नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मेनिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सार्क कंट्रीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ। और वो ट्रिक ऐसा है कि आपको चुटकियों में सार्क कंट्रीज याद हो जाएगा। और सार्क कंट्रीज के साथ साथ हम लोग देखेंगे कैपिटल और वहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट कौन है ये भी जानेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं बिम्स्टेक कंट्रीज। ठीक है, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सार्क कंट्रीज का जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? एमबीबीएस पेन। अब आप लोग इसको केवल दिमाग में रखिएगा, एमबीबीएस पेन। एमबीबीएस पेन का क्या मतलब होता है? एमबीबीएस पेन का मतलब हो गया आपका, आगे बताते हैं। देखिए, एम से हो गया मालदीव, एम से क्या हो जाएगा? मालदीव। बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। एमबीबीएस मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। पेन PAIN, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। एमबीबीएस आप लोग जानते हैं, पेन भी आप लोग जानते हैं। अब देखिए, हमको अगर ऐसे नहीं याद करना है, हम लोग को एकदम मैप से भी हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। वो कैसे? हमारा प्यारा भारत देश, हमारे प्यारे भारत देश से लगे हुए हम लोग याद करते हैं अपने अखंड भारत को। अखंड भारत को अगर याद करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ अफगानिस्तान से लेकर जितना भी है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये यहाँ से आते हुए अब से यहाँ म्यांमार को छोड़ दिया जाए तो हम लोग देखते यहाँ तक जितनी भी कंट्रीज आएंगी सब किस में आएंगी? सार्क में आएंगी। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत देश, भारत देश के साथ जुड़ता हुआ श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे हमारे प्यारे भारत देश के नेबरिंग कंट्रीज। अब उसके साथ साथ मालदीव, मालदीव भी भाई देख लो, समझ लो हम लोग का पड़ोसी ही है भाई, लैंड से नहीं जुड़ा लेकिन सी से तो जुड़ा हुआ है। तो और अफगानिस्तान को आपको याद करना है। फिर से इंडिया के साथ जुड़े हुए जितनी कंट्रीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और एक अफगानिस्तान, ये हो गए आपके सार्क कंट्रीज। इनकी कैपिटल की बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल हो जाएगी, अब क्या देखिए सीरीज से याद करें तो मालदीव की कैपिटल हो गई माले, मालदीव कैपिटल माले। उसके बाद बांग्लादेश की कैपिटल हो गई ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। भूटान की कैपिटल थिम्पू, भूटान की कैपिटल थिम्पू। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो गया? श्रीजवर्धनेपुरा। बताइए, श्रीलंका की श्रीजवर्धनेपुरा नहीं है, श्रीलंका की कोलंबो है, कोलंबो, ध्यान दीजिएगा, कोलंबो। पाकिस्तान की कैपिटल तो बच्चा को ही पता होगा भाई, इतना गरीब देश, आए दिन या पेपर में आता रहता है, तो इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, सब लोग इसको जानते होंगे। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल हो गई आपकी ढाका, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो गई? ढाका। हमारे प्यारे भारत देश कैपिटल नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद हम लोग देखें तो कौन सा बचा? नेपाल। अब नेपाल कैपिटल हो गई काठमांडू, नेपाल कैपिटल क्या हो गई? काठमांडू। अब आप लोग इसकी देखो, यहाँ के सीएम की पीएम या प्रेसिडेंट की बात करें तो मालदीव की इब्राहिम, कौन है? इब्राहिम सोलेह, इब्राहिम सोलेह, इब्राहिम सोलेह। ठीक, बांग्लादेश की कैपिटल शेख हसीना, बांग्लादेश कैपिटल माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की पीएम कौन हो गई? शेख हसीना हो गई। और यहाँ पे भूटान की हो गई थिम्पू, और भूटान के जो वहाँ पे आपके पीएम हो जाएंगे लोटे थेरमेने। भूटान कौन है बताइए? भूटान के लोटे थेरमेने। कोलंबो रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोलंबो के जो यहाँ पे पीएम है रेनिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के सभी को पता है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो गए। ढाका, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान के जो है हसन करके कुछ है, दिमाग में नहीं याद आ रहा है, तो इसको आप जो है अफगानिस्तान का हसन, नहीं तो आपको आप इसको एक बार सर्च मार लीजिएगा, हसन करके कोई है। ठीक है, भारत का तो भाई बात ही नहीं करनी, बच्चों को पता होना चाहिए, जुबान पे रखा होना चाहिए आगे वाले कि भारत के जो पीएम प्रेसिडेंट कौन कौन हैं। फिलहाल बता दें, भारत के पीएम कौन है? हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नेपाल काठमांडू, नेपाल के जो हैं वो पुष्प कमल दहल। ठीक है, आई होप
सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी से जुड़ता हुआ बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में जो आपके 7 मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर कंट्रीज। जितने बे ऑफ, देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हो गया। अब देखिए बे ऑफ बंगाल की बात हुई है तो इससे जुड़े हुए जितनी कंट्रीज होंगी आसपास वही होंगे। तो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुआ श्रीलंका, इंडिया, इंडिया के साथ साथ नेपाल को भी हमने ले लिया, नेपाल और भूटान, क्योंकि भाई ये भारत का ही समझ लो एक अभिन्न अंग है। तो नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। कौन कौन हो गया? और थाईलैंड हो गया, थाईलैंड भी इससे जुड़ रहा है ना। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्रीज हो गए। और इसकी फर्स्ट समिट की बात करें तो फर्स्ट समिट जो है थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड में क्या हुआ? फर्स्ट समिट हुआ कहाँ पे? थाईलैंड में। और कहाँ पे फाउंड हुआ? 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिक के साथ हम बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नई नई चीजें, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।